Do you know about permutations earlier? कभी सुना है permutations? बच्चे permutations refers to arrangements. Permutations हम लोगों को arrangements बताता है. Arrangement कहें या better रहेगा number of ways. Arrangement हमें combinations बताता है. क्लास में number of ways क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि आपको इतने डिजिट्स दिए जा रहे हैं, तो कितने तरीके से आप अरेंज करके एक नंबर बना सकते हैं. आपको मैं डिजिट दे रही हूँ, 5 डिजिट्स दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, और आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो कितने तरीके से आप बड़े नंबर्स बना सकते हो, कितने नंबर्स बना सकते हो. तो आपको चीजें दी जाएंगी और आप लोग उनके नंबर ऑफ वेज ढूंढेंगे, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज we can arrange them. तो आपके पास यहाँ पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है फैक्टोरियल पे, ठीक है. अब फैक्टोरियल वर्ड क्या होता है वो सीखेंगे, फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं वो सीखेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बाकी जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तब हम लोग परम्यूटेशन का रियल मीनिंग सीखेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. देखेंगे एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास. फर्स्ट एक्सरसाइज में ही यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. कॉम्बिनेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में है, उसमें पहले थोड़ा सा एक चीज है. देखो क्लास बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 एंड एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और यहाँ पे नॉट अलाउड. देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ दे रखा है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3 4 5. हमें 5 डिजिट दी है. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. हमें बोला है कितने 3 डिजिट के नंबर आप बना सकते हो. अगर फर्स्ट पार्ट ने बोला है रिपीटिशन, रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ अलग आंसर आएगा. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, you will be getting different answer. क्लास ध्यान से सीखिए. 5 डिजिट के नंबर्स हम लोग 3 डिजिट के नंबर बना रहे हैं. ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? टोटल 5. अब आपको नंबर्स बनाने, तो आप लोग के पास चॉइसेस हैं कि आप यहाँ कितने नंबर रख सकते हो. 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं. हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पे? 5. अगर मान लो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और दिमाग लगाना, मैंने यहाँ 4 नंबर लिख दिया, या मैंने 3 लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया, तो क्या मैं यहाँ वो नंबर यहाँ नहीं लिख सकती? मैं 4 4 4 ऐसा नंबर नहीं बना सकती? बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोला रिपीटिशन. तो अगर मेरे लिए इस बॉक्स के लिए 5 चॉइसेस है कि इनमें से कोई भी नंबर रख दो, तो इस बॉक्स के लिए भी वही 5 चॉइस होगी. कुछ भी रख सकते हो इन 5 में से, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो मैं यहाँ 1 भी लिख सकती हूँ. ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? दे आर 5 चॉइसेस. इस बॉक्स के लिए, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? कितने डिजिट्स रख सकते हो? 5. इस प्लेस में कितने डिजिट रख सकते हो? इस बी प्लेस में कितने डिजिट रख सकते हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करना क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई. तो आपके पास आंसर आया 125 वेज. अब इधर आ जाओ. यहाँ बोले रिपीटिशन क्या है? अलाउड नहीं है, तो थोड़ा फंसते हैं. जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले के लिए तो चॉइस बची 5. अब 5 चॉइसेस में से एक तो नंबर दोगे ना इसको, और जो एक नंबर यहाँ दे दिया वो नंबर यहाँ नहीं रख सकते. तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस बची? 4 चॉइसेस बची. मान लो अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया, तो अगले बॉक्स के लिए तो ये 4 नंबर ही बचे. इन चारों में से कोई एक रखोगे, और इन चारों में से मैंने एक नंबर रख दिया, तो अगले वाले के लिए कितनी चॉइसेस बची? 3. तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो चॉइसेस धीरे धीरे हमारे लिए कम होती जाती है. जब रिपीटिशन अलाउड है तो तीनों ही जगह चॉइसेस हमारी हमेशा सेम रहती है. तो 5 4 20, 20 into 3 60. क्या आपको समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? पॉज करो. कोई भी डिजिट लिख सकते हैं.
क्लास टोटल डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। इन्हीं से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिपीटिशन अलाउड है। साथ ही बोला है 3 डिजिट even number are 3 digit even number need to form। ओके, स्टार्ट करें। इस बार मैं लास्ट बॉक्स से स्टार्ट करा रही हूँ पढ़ाना आप लोगों को, बिकॉज पहले यहाँ से स्टार्ट किया था ताकि तुम लोगों को दोनों साइड के लिए क्लियर हो जाए कि अगर कोई इशू तो नहीं है कि हम लोगों ने चॉइसेस यहाँ से फिल करनी शुरू करी है या राइट से फिल करनी शुरू करें, डजंट मैटर। इवन नंबर बनाना है हमें। इवन और ऑड के लिए तो हमेशा यहीं से शुरू कर लो। इसके पीछे रीजन भी देती हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर इवन है या कोई भी नंबर ऑड है 3 डिजिट का, तो पता चलता है उसके आखिरी डिजिट को देख के। 131 नितिन, क्यों नहीं हो रहा? लास्ट में बोलो ना, 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा मैटर, लास्ट में 1 है, लास्ट डिजिट ऑड है, ठीक है। इधर आए, मुझे बताओ लास्ट के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6। बाकी अगर आपने कोई और नंबर रखा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इवन नंबर का डिजिट बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीट, कि अगर आपने 3 चॉइसेस में से एक चॉइस यहाँ रख भी दी तो आप यहाँ पे वो चॉइस रख सकते हो। यहाँ के लिए कोई आपके लिए ऑब्लिगेशंस है, कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ पे? यहाँ इवन रखना है, ऑड रखना है, या कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ वाले डिजिट को भी यहाँ रख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ के लिए तो 6 की 6 चॉइस है। अगर 6 में से अगर 2 मान लो यहाँ रख भी दिया, या 4 डिजिट यहाँ रख दी, या 6 डिजिट यहाँ रख दी, तो उसको भी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ के प्लेस के लिए कितनी चॉइस है बताओ? वही 6 की 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक दीदी, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, देखो इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, प्लीज एक बार बोर्ड पे देख लो। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो आप कैसे करते? आपको इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए तो आखिरी के लिए चॉइस कितनी है? 3। कोई ना कोई एक चॉइस रख दोगे। अब चॉइस कितनी बची? और अब चॉइस कितनी बची? समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आंसर इसका आएगा 6 36 36 into 3 3 6 are 18। नॉट अलाउड में क्या हुआ? नॉट अलाउड में भी हमारे पास कितने डिजिट का नंबर था? 3 डिजिट का। सबसे आखिरी के लिए कितनी चॉइस थी? 3 ही है, क्योंकि इवन नंबर रखने हैं। अब कोई भी एक इवन नंबर तो तुम यहाँ रख दोगी ना, कोई भी एक इवन नंबर। तो यहाँ पे जब एक नंबर रख दिया तो यहाँ पे 6 में से एक नंबर कम हुआ, तो यहाँ कितने नंबर बचे हुए हैं? क्योंकि वो नंबर यहाँ रख भी सकते, रिपीटिशन अलाउड नहीं। अब तुम लोग यहाँ एक नंबर रख चुके हो, यहाँ एक नंबर रख चुके हो, तो यहाँ के लिए तो 4 ही बचा ना। तो 4 5 is 20 and 60। ये मैंने एक्स्ट्रा कराया, ओके? क्वेश्चन में नहीं था, पॉज करो। क्लास आपको ना कोड्स बनाने हैं। याद है आप लोगों को कोड्स सुने होंगे, किसी भी चीज के लिए कोड्स काम आते हैं। किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए, अपने मोबाइल को ओपन करने के लिए आप सब कोड्स रखते हैं। वो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं मोबाइल ओपन करने के लिए, अल्फाबेटिकल कोड्स भी रख सकते हैं। बट यहाँ बात हो रही है आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो जितने लेटर का कोड बनाना है आप उतने बॉक्सेस बनाएं, क्योंकि मुझे 4 लेटर्स का एक कोड बनाना है। तो ये मेरा कोड होगा। मेरे पास चॉइसेस क्या है? मैं स्टार्टिंग के 10 अल्फाबेट्स रख सकती हूँ। कितने अल्फाबेट्स? 10। और मुझे अलाउड है रिपीटिशन करवाना, कि अगर कोई अल्फाबेट मैं यहाँ रखती हूँ तो वो सेम अल्फाबेट यहाँ आ सकता है। नो रिपीटिशन है, ठीक है, सॉरी मैंने लिखा भी था। मुझे अलाउड नहीं है रिपीटिशन कराना। मतलब अगर कोई लेटर यहाँ लिख दिया, अगर मान लो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, बी, तो बी यहाँ नहीं आ सकता है, कहीं भी बी नहीं आएगा। वो लेटर बस एक जगह ऑक्यूपाई हो गया। तो पहले वाले के लिए तो टेंशन नहीं है, फर्स्ट वाले के लिए तो सारी की सारी चॉइसेस है। 10 के 10 लेटर्स उठा के आप फर्स्ट में से कोई भी रख सकते हैं, फर्स्ट जगह पे कोई भी रख सकते हैं।
उसके बाद अगर आपने क्लास 10 में से एक लेटर यहाँ रख दिया तो यहाँ तो कितने लेटर्स बचे? ऑप्शन 9 बचा। अब यहाँ 9 में से एक लेटर यहाँ रुक चुके होगे तो उसे यहाँ रखोगे क्या? अभी कितने ऑप्शंस बचे? यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? तो क्या आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे? राइट, लिख देंगे? कर दो। हमें 5 डिजिट का एक फोन नंबर बनाना, एक नहीं बहुत सारे बनाने। हमें टोटल डिजिट्स दी है यहाँ पे, वी आर गिवन टोटल डिजिट्स। हमें बोला है 0 to 9 आपके पास टोटल डिजिट्स हैं कि आप इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके नंबर बना सकते हैं, फोन नंबर बना सकते हैं। और हमें यहाँ पे बोला है देयर इज अ कंडीशन, हमारे पास होना चाहिए फोन नंबर should be 5 digits, should be of 5 digit and first 2 digit ना, या फिर each number first 2 digit, हाँ each number start है first 2 digit will be 6 and 7। यानी कि बच्चों आपको 5 डिजिट का नंबर तो बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें पता चलता है पहले बॉक्स और सेकंड बॉक्स को फिक्स कर रखा है तो 6 और 7 लिख देते हैं। पर बच्चों 6 और 7 नहीं आएगा, इसका मतलब है 0 से लेके 9 तक ये जो चॉइसेस हैं इसमें से 6 और 7 चॉइस हमने उठा ली, यानी कि हमने एक चॉइस यहाँ उठाई, चॉइस क्या है वो 6 और एक चॉइस मैंने यहाँ उठाई। क्या हम इस बॉक्स के अंदर डिजिट्स रखते हैं या चॉइसेस रखते हैं? चॉइसेस। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस है क्वेश्चन में फिक्स करके दिए? व्हाट्स द चॉइस? 6 आएगा। व्हाट्स द चॉइस फॉर दिस? 1 चॉइस है ना, 1 चॉइस है, वो चॉइस डिजिट क्या है? 7। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन कह रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऐसा ही कहा है ना कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब ये जो 2 डिजिट यहाँ रख दी, वो 2 डिजिट यहाँ नहीं आ सकती, तो टोटल 10 डिजिट है। काउंट करके देख लो, 9 डिजिट नहीं है, 10 है। क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो नंबर है ही, एक 0 और है, टोटल 10 डिजिट है। 10 डिजिट में से 6 और 7 वाली डिजिट आपकी आंखों से चली गई है, आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। कितनी डिजिट्स बची? चॉइस कितनी बची? 1। समझ में आ रहा है? अब एक नंबर आप यहाँ भी फिल कर दोगे, टोटल एक नंबर यहाँ गया, एक नंबर यहाँ गया। यहाँ दीदी 1 क्यों नहीं लिखा? क्या यहाँ के लिए कोई फिक्स चॉइस थी? यहाँ के लिए हमारे पास फिक्स चॉइस नहीं थी। कितने नंबर्स बचे थे? 8 डिजिट्स बचे थे। यहाँ के लिए आप कितने डिजिट? 7 और यहाँ के लिए 6। आंसर इज 336। वॉइस। चलो करिए, नोट करिए। आया समझ? बोला है कि कॉइन टॉस हो रहा है और टोटल 3 बार कॉइन टॉस हो रहा है। 10th में जैसे ही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसका सीखा था उसको बिल्कुल भूल जाओ, अब सब यहाँ ध्यान देंगे। एक कॉइन है जो कि 3 बार टॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉइन 10 बार टॉस हो रहा है, या आ सकता है एक कॉइन 5 बार टॉस हो रहा है। जितनी बार टॉस हो रहा है उतने बॉक्सेस बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। A coin tossed 3 times। अगर आप पहली बार कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या चॉइसेस है आने की? कितनी चॉइसेस है आने की? 2। कॉइन ही है, हेड आएगा या टेल आएगा? और कुछ कभी तुम्हारे कॉइन में से निकला तो मुझे बताना। सेकंड बार टॉस करेंगे, ये जो बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस इंडिकेट करते हैं टॉस को और नंबर इंडिकेट करते हैं चॉइसेस को। ये लिख के बताना पेपर में, बट ये मैं समझाने के लिए करा रही हूँ। सेकंड टॉस में भी क्या क्या चॉइसेस हैं? थर्ड में भी आंसर विल बी 8 टाइम्स। 8 outcomes। ये क्वेश्चन पूछा गया था, How many possible आउटकम्स। बस ठीक है, जी हमारे साथ क्लास चला है 2 की पावर है।
HHHTH सच में? हाँ सर को बोलो सर कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक है, ये था मैं ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, समझा भी देंगे आपको क्वेश्चन साथ में। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, आपके पास 5 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर के, आपको जनरेट करना है, आपको 2 फ्लैग को यूज करके एक सिग्नल जनरेट करना है, वन बिलो दी अदर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको आपके पास कितने फ्लैग्स को यूज करके सिग्नल बनाना है? 2 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल बनेगा। पहले आप एक फ्लैग यूज करेंगे, उसके बाद दूसरा फ्लैग यूज करेंगे, और आपके पास टोटल फ्लैग्स कितने कलर के हैं? टोटल फ्लैग्स 5 है। एक फ्लैग आपको यहाँ यूज करना है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिग्नल देने के लिए खड़ी हूँ फ्लैग्स लेके, तो मैंने पहले एक फ्लैग यूज किया, यस, मैं दोबारा वो फ्लैग यूज नहीं कर सकती, तो मैंने साइड रख दिया। तो पहले तो मैंने 5 में से कोई एक फ्लैग उठाया ना, तो पहले कितने चॉइसेस थे मेरे पास, फिर एक फ्लैग उठा के साइड रख दिया, अभी कितने फ्लैग की चॉइसेस बची? आंसर इज बट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड है। आपको रिपीटेशन अलाउड है नहीं, गिवन है। देखो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे how many different signals can be generated, each signal require the use of 2 flag, one below the other। मतलब one below the other का मतलब क्या है? एक, one below the other का मतलब है एक के बाद एक। तो जब ऐसा कुछ बोला है तो मतलब एक के बाद एक, तो एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं ना, उसको दोबारा यूज नहीं करना। ठीक है, पॉज करो।